गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार की दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ यह साखी आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक गांव में एक नौजवान को सत्संग सुनने का बड़ा शौक था। किसी से पता चला कि गांव के बाहर नदी के उस पार परम संत तुलसीदास जी ने डेरा लगाया हुआ है और आज उनका शाम को 5 बजे का सत्संग का प्रोग्राम है। वह नदी पार करके नौका के द्वारा सत्संग में पहुंच गया। प्रेमी था, बड़े प्यार से सत्संग सुना और बड़ा आनंद माना। जब जाने लगा थोड़ा अंधेरा हो गया। देखा कि तूफान बहुत ज्यादा था और बारिश के कारण नदी बड़े तूफान पर चल रही थी। अब जितनी नौका वाले मल्लाह थे सब डेरे में रुक गए। कोई नौका से जाने का साधन नहीं था। नौका से आने जाने का कोई साधन नहीं था। संत तुलसीदास जी के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, मेरी नई नई शादी हुई है। मेरी पत्नी भी इस गांव में अनजान है और घर में मेरा कोई नहीं है। मेरे पास गहना वगैरह बहुत है, नकदी भी है और हमारा गांव में चोर लुटेरे भी बहुत हैं। तो किसी भी हालत में मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। संत तुलसीदास जी ने एक कागज पर कलम से कुछ लिखा और बिना बताए उस पेपर को फोल्ड किया और उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि इसको खोलकर मत देखना कि इसमें क्या लिखा है। जब नदी के पास पहुंचो तो नदी को मेरा संदेश दे देना। जब नदी के किनारे पहुंचा, देखा तूफान बड़े जोरों का है। इसने चिट्ठी नदी की ओर दिखाते हुए कहा कि यह संत तुलसीदास जी ने तुम्हारे लिए भेजी है। इतना सुनते ही नदी बीच में से अलग हो गई और जमीन दिखने लगी पैदल चलने के लिए। यह बड़ा हैरान हुआ। इसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इसने आंखें मली, सोचा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। फिर पैदल नदी पार करने लगा। मन में जिज्ञासा उठी, देखूं तो सही इस चिट्ठी में लिखा क्या है। जब उसने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था राम। बड़ा हैरान हुआ। इतने में नदी वापस भर गई और रास्ता बंद हो गया। वह दौड़कर फिर वापस किनारे पर आ गया। उसी समय संत तुलसीदास जी के पास पहुंचा और संत तुलसीदास जी को सारी बात कहकर सुनाई। तो संत तुलसीदास जी ने कहा कि भाई, मैंने पहले ही कहा था कि चिट्ठी खोलना नहीं। खैर, उसी समय दूसरी चिट्ठी दी और कहा कि इस चिट्ठी को खोलना नहीं और वैसे ही करना। वह बड़ा हैरान था। संत तुलसीदास जी ने पूछा कि महाराज, चिट्ठी पर तो राम लिखा था, तो इसमें अलग क्या है? राम तो हर कोई लिखता है, पढ़ता है। तो संत तुलसीदास जी ने फरमाया कि एक राम वो है जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, और यह मेरा अपना राम है जो मैंने सारी जिंदगी भजन सिमरन करके कमाया है। साध संगत जी, जो गुरु का दिया नाम है वो आपको हर जगह मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन जो उन्होंने हमें दिया है उसमें पावर है। वह उन्होंने कमाया है, उनका निजी खजाना है। और जब हम भजन सिमरन का प्रयास करते हैं, भजन सिमरन का अभ्यास रोज रोज करते हैं, तो इसी खजाने को बढ़ाते हैं। साध संगत जी, हुजूर फरमाया करते थे, ये जो संगत है मेरी फुलवारी है। हर भजन करने वाले से मुझे खुशबू आती है। हमें भजन सिमरन करके इसे बढ़ाना है, पर हम अज्ञानी इसे बढ़ाने की बजाय संसारी वस्तुओं को बढ़ा रहे हैं जो सब यहीं रह जाएगी। साध संगत जी, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। साध संगत जी, सतगुरु अपने कमाए हुए दौलत को, उस नाम को हमें बख्शते हैं और साध संगत जी तभी वो असर करता है। साध संगत जी, हमें भी उस दौलत को बढ़ाना है भजन सिमरन के द्वारा। साध संगत जी, चलिए आइए सतगुरु बाबा जी निरंकार दातार के श्री चरणों में अरदास करते हैं, हाजिरी लगाते हैं
कि हम मन लगाकर नित नेम से अमृत वेले उठकर भजन सिमरन अवश्य किया करेंगे बिना नागा के, और मालिक की दी हुई उस कमाई को, नाम की कमाई को, उस खजाने को आगे बढ़ाएंगे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, अभिदासी को आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, नाम की कमाई करते रहिए, उस खजाने को बढ़ाने का प्रयास कीजिए जो मालिक ने हमें बख्शा है। नमस्कार जी।